अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जो वोटरों के बीच जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन इस लिस्ट में नेताओं के साथ साथ संतों को भी शामिल किया गया है। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व के फार्मूले की कामयाबी से गदगद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में भी इसी फार्मूले को अपनाने का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में कंप्यूटर बाबा को जगह देकर ये साफ कर दिया है कि पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए ही लोकसभा चुनाव में जनता से वोट मांगेगी। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में जगह बनाने वाले कंप्यूटर बाबा से जब आज तक संवाददाता से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का धर्म दिखावे का है, जो लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटता है। कंप्यूटर बाबा ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस के लिए वो प्रचार करेंगे ही और मौका मिला तो नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज तक से बात करते हुए कंप्यूटर बाबा ने कहा कि मैं लोगों के बीच जाकर बताऊंगा कि बीजेपी जाति धर्म में बांटने का काम करती है। मैं बीजेपी के झूठ और पाखंड से पर्दा हटाऊंगा। कंप्यूटर बाबा ने कहा, बीजेपी वाले धर्म की सिर्फ बात करते हैं, बल्कि कांग्रेस ईमानदारी से धर्म के लिए काम करती है। कंप्यूटर बाबा ने तो बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त करवाने तक का दावा किया है और कहा है कि मैं जहां भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने जाऊंगा वहां बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी। खुद कांग्रेस का मानना है कि कंप्यूटर बाबा प्रचार के दौरान वोटरों के बीच जाकर बीजेपी के झूठ को सामने रखेंगे, क्योंकि बाबा ने बीजेपी के नर्मदा संरक्षण और गौ माता संरक्षण वादा खिलाफी के चलते ही राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। लोकसभा में कांग्रेस के मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी सुरेश पचौरी का कहना है कि बीजेपी ने मां नर्मदा की सफाई, शिप्रा की सफाई, वृक्षारोपण और अन्य धार्मिक आयोजनाओं को लेकर प्रदेश की भोली भाली जनता को भ्रमित करने की कोशिश की। कंप्यूटर बाबा इसे उजागर करना चाहेंगे और अगर इसको पर्दाफाश करने के लिए जनता के बीच जाएंगे तो मैं नहीं सोचता कि इसमें से कोई भी आपत्तिजनक बात है। कांग्रेस के नेता मंदिर सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि हमेशा अपने धर्म का पालन करते हैं। संत समाज को साथ कर रखने वाली काबिलियत के चलते कभी बीजेपी की आंखों का तारा रहे कंप्यूटर बाबा अब कांग्रेस का प्रचार करने जा रहे हैं। ऐसे मामले पर बीजेपी ने कहा कि कंप्यूटर बाबा का खुद का कोई महत्व नहीं बचा है, इसलिए उनके प्रचार करने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कंप्यूटर बाबा न तो बीजेपी के कभी कार्यकर्ता रहे हैं न कभी सदस्य रहे हैं। ऐसे बाबाओं का सामाजिक और धार्मिक महत्व वैसे भी बचा नहीं है। यह कभी भविष्यवाणी करते हैं, कभी नेतागिरी करते हैं। अखाड़ा परिषद ने भी उन्हें बाहर कर दिया है। जो अपने बाबा होने का नियम धर्म कानून नहीं मानते हों, समाज उनको तवज्जो नहीं देगा। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा को शिवराज सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन बीते साल हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कंप्यूटर बाबा ने न केवल पद से इस्तीफा दे दिया तथा बल्कि बीजेपी पर नर्मदा संरक्षण और गौ माता संरक्षण के मामले में झूठ बोलने का आरोप लगाकर चुनाव के दौरान बीजेपी की नाक में दम कर दिया था। अब देखना है कि विधानसभा चुनाव में कंप्यूटर बाबा ने जिस तरह से कांग्रेस की मदद की थी, क्या वे लोकसभा चुनाव में भी ऐसा कर पाने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। देश दुनिया के अपडेटेड न्यूज के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हिंदी न्यूज नेटवर्क। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।